हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है माघ महीने से रिलेटेड कि माघ महीना कब से शुरू हो रहा है और कब अंत होगा। इसी के साथ हम जानेंगे इस माघ महीने में आप कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धार्मिक महत्व होता है इस महीने का। इसके साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे काम जो आप इस माघ महीने में कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो आप इस माघ महीने में कर सकते हैं नियमित रूप से और अपनी जीवन के कुछ परेशानियों को हल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 11वें चंद्रमास यानी माघ महीने को बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। श्री हरि की साधना, जप, तप, व्रत आदि से जुड़े इस पावन मास की शुरुआत कब से होगी, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जप, तप और व्रत आदि की दृष्टि से माघ मास का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस पवित्र मास में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ और माघ मेला लगता है, उस पावन मास में देवता गण देवलोक से पृथ्वी पर उतर कर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। देवताओं की उपस्थिति और आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाने वाले जप, तप, व्रत और कल्पवास के पुण्य प्रभाव से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इस साल माघ मास 4 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर महीने की शुरुआत 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार यह पावन मास श्री हरि की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जप, तप और दान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि माघ मास में संगम तट पर नियम पूर्वक स्नान करने से होते हैं। ऐसे में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को माघ मास में कम से कम एक बार संगम तट पर स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पूरे माघ के महीने में प्रयागराज के संगम में स्नान या कल्पवास न कर सके तो इसके लिए वहां पर 3 दिन अथवा 1 दिन रहकर श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जप और व्रत करने पर पूरे माघ का पुण्यफल प्राप्त होता है। जिस माघ मास में सूर्य उत्तरायण को होते हैं, उस माघ के महीने में कई बड़े पर्व आते हैं। जैसे इस पावन मास की शुरुआत में सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे पर्व आते हैं और उत्तरार्ध में मौनी अमावस्या, गुप्तरात्रि, वसंत पंचमी और भानु सप्तमी जैसे पर्व पड़ते हैं। इसके साथ शीतला षष्ठी, शतीला एकादशी, जया एकादशी, भीमाष्टमी आदि पर्व पड़ते हैं। माघ का महीना शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। आइए जान लेते हैं कि आपको माघ के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्या करें। माघ के महीने में श्री हरि की साधना श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रतिदिन गंगा स्नान करें या फिर अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। प्रतिदिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को विशेष रूप से अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जप करें। माघ महीने में भगवान शिव की पूजा और मंगलवार तथा गुरुवार के व्रत को करना भी पुण्यदायी माना गया है। माघ मास में अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र तथा धन का दान करें। अब जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। माघ मास में तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में मूली का सेवन करना भी मना है। माघ के महीने में भूलकर भी किसी के साथ वाद विवाद न करें और न ही किसी को कटु वचन कहें। इस पावन मास में अधिक समय धर्म कर्म में लगाना चाहिए। जानते हैं माघ महीने में किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। मान्यता है कि इस मास माँ संगम के तट पर कुशोदक का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका विधि पूजन और रुद्राभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा विधिवत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है व सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है इस महीने प्रत्येक सोमवार को शहद से अभिषेक करने से जमीन या मकान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस माह का विशेष महत्व है। ऐसे में संतान प्राप्ति व संतान के जीवन में प्रसन्नता संपन्नता के लिए संतान गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। नारद पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने व सूर्य देव को अर्घ्य देने से महापातक दूर हो जाता है और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव को विधिवत पूजा करें। इस महीने में मौसम में बदलाव शुरू होता है, सूर्य के प्रकाश में तप बढ़ने लगता है। ऐसे में इस दौरान अपने खान पान व दिनचर्या में परिवर्तन करें। इस दौरान हल्का व सुपाच्य भोजन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है तथा माघ माह में प्रतिदिन एक बार भोजन करने से आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। माघ माह में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करने और सप्तचंडी
चंडी यज्ञ करने से माता की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि माघ माह में गौ माता के प्रतिदिन भोजन कराने व पालक खिलाने से कष्टों का निवारण होता है तथा जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। माघ महीने में जरूरतमंद यानी पात्र व्यक्ति को दान आदि करने व ब्राह्मण को भोजन कराने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और समस्त कष्टों का निवारण होता है। ऐसे में इस महीने जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। भगवान विष्णु की पूजा के अलावा शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। रोगों से मुक्ति के लिए माघ मास में नित्य प्रति जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष कामना की पूर्ति के लिए इस माह में रुद्राभिषेक करना लाभदायक है। इस समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से विष्णु भक्ति की प्राप्ति और एवं श्री सूक्त की विधिवत पूजा व हवन करने से धन की प्राप्ति तथा घर में सुख शांति व आरोग्य आता है। के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ में श्री कृष्ण की पूजा से पहले सुबह तिल, जल, फूल और कुश लेकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करें। घर में शुद्धता से बने पकवानों का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। माना जाता है इस तरह पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती है और घर में सुख व समृद्धि आती है। माघ माह में हर शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। माघ महीने में नियमित तौर पर गीता पाठ करना शुभ होता है। कहता है ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही मन शांत रहता है, नकारात्मकता दूर रहती है। माघ महीने में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि प्रतिदिन पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है। मान्यता है कि माघ महीने में नियमित तौर पर पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में खुशहाली आती है। माघ मास में रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाए। इसके साथ ही शाम के समय पौधे के सामने घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।